जय श्री कृष्णा दोस्तों। जब भी जीवन में दुख आए तो उसे चुपचाप सह लेना बेहतर होता है, चाहे कोई कितना भी करीबी लगे। हर दर्द सबको बताना ज़रूरी नहीं। मन का बोझ आंसुओं के साथ हल्का कीजिए, लेकिन किसी को अपनी तकलीफ़ बांटने से बचिए। जब दर्द हमें खुद ही सहना है तो दूसरों से उसकी चर्चा करके क्या पाएंगे। क्यों अपने जख्मों को तमाशा बनने दें। वक्त बीतेगा, घाव स्वयं भर जाएंगे। इसलिए सबसे बेहतर है कि अपनी पीड़ा को अपने अंदर रखें। वक्त बदलेगा और सब ठीक हो जाएगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। हर विदाई तुम्हें खाली नहीं करती पार्थ। कभी कभी वही खालीपन ईश्वर को तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की जगह देता है। विश्वास रखो, जो गया वह बोझ था और जो आएगा वह वरदान होगा। कृष्ण कहते हैं कर्म करते रहो, क्योंकि ठहराव ही सबसे बड़ा भ्रम है। फल की चिंता मन को बांधती है, कर्म मन को मुक्त करता है। जो हुआ वह समय का निर्णय था, जो हो रहा है वह तुम्हारे धर्म की परीक्षा है, जो होगा वह तुम्हारे विश्वास का फल होगा। इसलिए मन को स्थिर रखो और अपने कदमों को चलते रहने दो। दूसरों की गलतियों से सीखो पार्थ, क्योंकि जीवन इतना लंबा नहीं है कि हर गलती स्वयं करके सीखी जाए। बुद्धिमान वही है जो अनुभव के साथ विनम्रता रखता है। ज्ञान तभी सार्थक है पार्थ, जब जीवन को सही दिशा दे। मन को व्यर्थ की चिंता से मुक्त करो, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दो। शांत मन से किया गया कर्म सबसे श्रेष्ठ परिणाम देता है। अधीर मत बनो पार्थ, समय पर विश्वास रखो। हर चीज सही समय पर मिलती है। मनुष्य की पहचान उनके शब्दों से नहीं बल्कि उसके धर्म और कर्म से होती है, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने धर्म और कर्म का साथ नहीं छोड़ता, समय उसे सम्मान और सफलता तक पहुंचा देता है पार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कड़वे वचन और मीठे झूठ दोनों ही रिश्तों की परीक्षा लेते हैं। सत्य धीरे धीरे जीतता है और अहंकार इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। जहाँ विश्वास मिले उसे निभाओ, जहाँ स्वार्थ मिले उसे पहचानो, जहाँ दिल दुखे वहाँ दूरी बना लेनी चाहिए पार्थ। क्रोध निर्णय को धुंधला कर देता है और अहंकार सत्य को छिपा देता है। जो व्यक्ति क्षमा और विनम्रता को अपनाता है वही भीतर से शक्तिशाली बनता है। शांत स्वभाव और नम्र व्यवहार यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तो तुम जान पाओगे कि ये संसार मेरे से ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही इस संसार का पालक हूँ। मैं ही इस संसार का संहारक भी हूँ। ये सारी सृष्टि मेरी ही माया का खेल है। जीवन में सहन करना मजबूरी नहीं, एक कला है। हर उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन और धैर्य ही सबसे बड़ा प्रतिकार बन जाते हैं। जो सहन करना सीख लेता है वह परिस्थितियों को अपने अधीन कर लेता है। जिंदगी में ये कभी मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि तुम्हें क्या सिखा कर गया है। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से ज़्यादा होती है वही जहर है। फिर चाहे वह ताकत हो या धन, भूख हो या लालच, ये सब जहर ही हैं। चिंता उस बात की मत करो जो तुम्हारे बस में नहीं है। अहंकार उस बात का मत करो जो तुम्हारे बस में है। कर्म करो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि फल का निर्धारण सदा समय और मेरे हाथ में होता है। जो मुझ पर विश्वास रखता है उसका हर कदम सही दिशा में ही जाता है। ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, जिसे तू समझता है कि मेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी एक असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तुम फिर से हंसता खेलता देखोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मार्ग तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वह रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। इसीलिए भय नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। मनुष्य को केवल खुद का आकलन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता।